प्रिय मित्रों नमस्कार। आज हम अपने इस वीडियो में हमारी कक्षा 6 की षष्ठ वर्गीय संस्कृत पाठ्य पुस्तक जो प्रथम भाग है संस्कृत का, आमोदनी पुस्तक जो उत्तराखंड SCRT द्वारा निर्धारित कक्षा 6 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है। इसमें हमने अपने पिछले वीडियो में उत्तराखंड से राज्य प्रतिकानी जो पाठ था उसका अध्ययन किया था। इसके अभ्यास प्रश्नों के अध्ययन आज हम अपने इस वीडियो में करने जा रहे हैं। आइए अभ्यास प्रश्न उत्तरों का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। हमारा क है, बुरांस वृक्षा उत्तराखंडस्य राज्य वृक्षा अस्ति। जो बुरांस वृक्ष है वो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। अगला है मोनाल, ये हमने यहाँ पे भरा है। तो मोनाल नील पिंगल वर्णः शीर्षि मयूरवत शिखा धारयति। तो मोनाल जो पक्षी है वो नीले और पीले रंग की जो शीर्षि है, उसकी जो चोटी है, मयूरवत, मयूर के समान, शिखा को धारयति, सिर पर धारण करता है। मोनाल नील पिंगल वर्ण का होता है और उसके सिर पर मयूर के समान शिखा वो धारण करता है। शिखा मतलब चोटी, उसकी जो कलंगी होती है। अगला हमारा ग है, कस्तूरी मृग श्रृंग रहित भवति। जो कस्तूरी मृग होता है उसके सींग नहीं होते, बिना सींग वाला वो होता है। अगला हमारा है, त्रिपर्वत श्रृंखला नाम ऊपरी, 3 पर्वतों की श्रृंखला के ऊपर अशोक स्तंभ अस्ति, अशोक का स्तंभ है। ये उत्तराखंड के राज्य प्रतीक हैं। ब्रह्म कमलम वर्ष पर्यंतम प्राप्यते। जो ब्रह्म कमल है जो बहुत ऊंचे पहाड़ों पर मिलता है वो वर्ष पर्यंत, वर्ष भर प्राप्त होता है। अब प्रश्न संख्या 2 पर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, प्रश्नानाम उत्तराणि, लिखा था प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो हमारा प्रश्न संख्या का है, ध्यान से देखिएगा। राज चिन्हानि किम ज्ञापयन्ति। राज जो चिन्ह है उनसे क्या ज्ञात होता है। तो राज चिन्हानि प्रदेशस्य स्वरूपम विचार शैली च ज्ञापयन्ति। राज चिन्हों से प्रदेश के स्वरूप और उसकी विचार शैली ज्ञात होती है। अगला हमारा प्रश्न है इसमें, अस्माकम राज्य पुष्पम किम अस्ति। हमारा जो राज्य पुष्प है वो क्या है। तो अस्माकम राज्य पुष्पम ब्रह्म कमलम अस्ति। हमारा राज्य पुष्प जो उत्तराखंड का है वो ब्रह्म कमल है। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड से राज्य वृक्ष का अस्ति। उत्तराखंड का जो राज्य वृक्ष है उसका क्या नाम है, क्या है वो। उत्तर है, उत्तराखंड से राज्य वृक्षा बुरांस अस्ति। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस है। अगला हमारा प्रश्न है, हिमालय से मयूरः इति नामना का व्याख्याता अस्ति। हिमालय का मयूर नाम से क्या विख्यात है, कौन विख्यात है, उसके कौन प्रसिद्ध है हिमालय के मयूर के नाम से। तो हिमालय से मयूरा इति नामना मोनाल विख्यात अस्ति। हिमालय के मयूर के नाम से मोनाल जो है वो विख्यात है, प्रसिद्ध है। अगला हमारा जो प्रश्न है, कस्तूरी मृगस्य चर्म कीदृशः भवति। कस्तूरी मृग का जो चर्म है, उसकी जो चमड़ी है, ऊपर की जो खाल है वो कैसी होती है। कस्तूरी मृगस्य चर्मणि कृष्णा पीता च चित्रका भवति। कस्तूरी मृग की जो चर्मणी है, जो उसके बाल हैं, खाल है, वो कृष्णा पीता, काली पीली और चित्रका, चित्तेदार होती है। अब वाक्यानि रचयत, वाक्यों की रचना करनी है। हमारा प्रश्न संख्या 3 है, वाक्यानि रचयत, वाक्यों की रचना करनी है। पहला नंबर है,
उत्तराखंडस्य राजधानी देहरादूनम अस्ति। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। दूसरा है उत्तराखंड से राज्य वृक्षा बुरांस अस्ति। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस है। उत्तराखंड से राज्य पुष्पम ब्रह्मकमलम अस्ति। उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्मकमल है। उत्तराखंड से राज्य पक्षी मोनाला अस्ति। उत्तराखंड का राज्य पक्षी क्या है? मोनाल है। मोनाल यहाँ पे आ की मात्रा छूट गई है। तो उत्तराखंड से जो राज्य पक्षी है वो मोनाल है। अगला हमारा है कि उत्तराखंड से राज्य पशु कस्तूरी मृग अस्ति। उत्तराखंड का राज्य पशु कस्तूरी मृग है। अगला हमारा है उत्तराखंड से जनपदानी त्रयोदशानी सन्ति। उत्तराखंड के जो जनपद हैं वो 13 हैं। 13 जनपद हैं। इसी प्रकार हम अगले प्रश्न संख्या 4 पर चलेंगे। चित्राणि दृष्ट्वा संख्या लिखा। तो पुस्तक में जो चित्र दिया है उस चित्र को आप देखेंगे और चित्र को देख करके आप पाठ्य पुस्तक में जो चित्र दिया है उस चित्र को देखकर आप लिखेंगे इसकी संख्या। तो उसमें चित्र दिया है उस पर ध्यान देंगे आप। तो उसमें कंदुका जो गेंद दिखाई दी हैं कितनी हैं? तो ये 5 कंदुका हैं, 5 गेंदें हैं उसमें दी हुई हैं। और मयूर के चित्र कितने हैं? तो दो मतलब होता है 2 मयूर हैं। और उसमें चित्र में जो बालक दिए वो कितने हैं? तो बालक उसमें चत्वार माने 4 बालक उसमें दिए हुए हैं। चित्र आप पुस्तक में देख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने जो हमारा उत्तराखंड से राज्य पत्रकानी जो पाठ है कक्षा 6 का जो पंचम पाठ है हमारा, उसका अध्ययन हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके थे। तो हमारी ये वीडियो इसके अभ्यास प्रश्नों का रह गया था, तो इसको आज हमने ये वीडियो बनाया। आप अभ्यास प्रश्नोत्तरों को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। और अभी हमारा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम अगले पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तरों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।